व्हाट्सअप गाइस, आ चुके हैं एक और न्यू पबजी मोबाइल वीडियो के साथ। और इस वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे दो गेम प्ले, जिसमें से हमने एक में किया है चिकन डिनर। यस, हमने जो है सीजन 14 का पहला चिकन डिनर कर लिया है, वो भी डुओ में। और उसके बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले गेम प्ले की, जिसमें हम उतरे थे इस वाली जगह पे, क्योंकि भाई हमें जाना था पहले टेंट और सिटी में, जहाँ पे जो आजकल जो हॉट ड्रॉप बना हुआ है। बट वहाँ उतरने से पहले जो है हमसे पहले काफ़ी सारी टीम जो है उतर चुकी होती हैं। तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं इस वाले घर में आएंगे, गन लूट करेंगे, देन फाइट लेंगे। बट यहाँ पे हमें गन नहीं मिलती, गन के नाम पे मिलती है डी ईगल। और साथ में दिखता है एक बंदा जो कि भाई बग्गी में घूम रहा था मजे से। और जब तक हम टेंट सिटी में आते हैं तो यहाँ पर फाइट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही टीम बची थी, जिसमें से एक बंदे को मैं डीएगो से काफ़ी इजीली नॉक कर देता हूँ। और अब बारी दूसरे बंदे की, जिसके पास थी M4, और भाई साहब वो मुझे कर देते हैं नॉक। बट उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि भाई उसके बाद बहुत ही अच्छा मौका था हमारे ऊपर पुश करने का। बट वो बंदा ऐसा नहीं करता, वो हमारे पुश नहीं करता। खैर, मेरे तो अच्छी बात थी, मुझे यहाँ पे जो है काफ़ी इजीली रिवाइव मिल जाता है। और जैसे मुझे रिवाइव मिलता है, मैं अपना को हील करता हूँ, और उतने में मेरा टीममेट एक बंदे को नॉक कर देता है। और अब यही सही मौका था उन पर रश करने का, क्योंकि उनका एक प्लेयर जो है नॉक पड़ा था और एक ही प्लेयर बचा था, जिसको काफ़ी इजीली मैं फिनिश कर देता हूँ। बट इतने में मेरा टीममेट हो जाता नॉक। और जब मैं अपनी टीममेट को रिवाइव दे रहा हूँ, उतने में मुझे बग्गी की आवाज़ सुनाई देती है, और ये वही बंदा था जो पहले यहाँ पे राउंड लगा रहा था। और इस बंदे को भी काफ़ी इजीली जो है मैं फिनिश कर देता हूँ। और इस प्ले को फिनिश करने के बाद इसके डब्बे से मुझे मिलती है फ्लेयर गन, जिसे मैं इस घर के पास आकर चला रहा हूँ। और इसमें से मुझे मिलती है MK14। और अब मेरे हाथ लगी थी MK14, और भाई अब बारी थी तबाही करने की। इतने में अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई चलो यहाँ से निकलते हैं, बंदे ढूंढते हैं, बंदे फैलते हैं। और बंदे ढूंढते हम आते हैं ब्रिज के पास, जहाँ पर हमें दिखती है एक गाड़ी, और वहाँ पे थे दो बंदे, जिसमें से एक बंदा जो है इस घर की छत पर चला जाता है, और दूसरा बंदा स्टिल अभी भी नीचे था। मैं ऊपर वाले पे पहले नेट ट्राई करता हूँ, वो भी नेट से बच जाता है। और नीचे वाला जो बंदा होता है उस पर मैं नेट ट्राई करता हूँ, और वो भी नेट से बच जाता है। और भाई जो अब सीन आने वाला है, वो तो भाई क्या ही बोलूँ उसके बारे में। मैं मेरा टीममेट अपने आप को ही नेट से उड़ा लेता है भाई साहब। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब खड़ी हो गई थी कि मेरा टीममेट था नॉक, और मेरे ऊपर हो जाता है रश। और अब देखना MK14 की पावर, एक हेड, एक बॉडी, और बंदा फिनिश। और भाई इतने में आता है बॉट। अब ये नहीं पता है कि बॉट ऐसी सिचुएशन में कहाँ से आ जाते हैं और क्यों आते हैं भाई। और इतने में अपने मैं टीममेट को देता हूँ रिवाइव, और उसके बाद हम आते हैं बग्गी उठा के अब ब्रिज कैंप करने, क्योंकि जो जोन था वो बना था मिलिट्री बेस की तरफ, और यही वाला बेस था जो था जोन के अंदर। और हम यहाँ पे कुछ देर वेट करते हैं, और हमें दिखती है यहाँ पर एक गाड़ी, जिसमें से एक बंदे को मेरे टीम में गाड़ी से निकाला था, और दूसरे बंदे को क्या ही एंड टाइम पे MK का एक शॉट देके उसको फिनिश करता हूँ। और इनको फिनिश करने के बाद हम यहाँ पे कुछ देर और वेट करते हैं, क्योंकि भाई जोन जो है बनने ही वाला था, और ब्रिज के उस पर कुछ बंदे थे जिनको ब्रिज क्रॉस करना था। बट इतने में हमारे पीछे आ जाती है एक टीम, जिसमें मुझे एक बंदा दिखता है, उसको मैं नॉक कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे मार्क भी करता हूँ, अपने टीममेट को बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक बंदा नॉक किया है, जा चला जा उसको फिनिश कर दे। बट वो बंदा नहीं चाहता, और इतने में मैं अपने आप को हील करता हूँ, और जैसे ही मैं रश करने जाता हूँ, उसका जो टीममेट होता है वो मुझे नॉक कर देता है। बट अच्छी बात तो ये थी कि भाई उसने मुझे फिनिश नहीं करा। वो चाहता तो मेरे ऊपर रश कर सकता था और मुझे फिनिश कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं करा। और इस मौके का फ़ायदा जो है मेरा टीममेट उठा लेता है, उन पे कर देता है नेड, और भाई दोनों की दोनों किल जो है मेरा टीममेट ले जाता है। भाई अब देखना यहाँ पे क्या ही सीन होगा यार। यहाँ पे मैं नॉक पड़ा हूँ, और सामने से आती है गाड़ी, जिसमें से दो बंदे, और भाई क्या ही भागे यार वो बंदे डर के यार।
उनमें इतने भी गट्स नहीं थे कि वो रुक के हमसे फाइट ले ले। मैं यहाँ नॉक पड़ा हूँ, मेरा खाली टीममेट बचा हुआ है। खैर कोई नहीं। और जैसे ही मैं यहाँ रिवाइव होता हूँ, यहाँ से हम निकलने लगते हैं क्योंकि भाई जोन भी आ चुका था। बट इतने पे होता है हमारे ऊपर बहुत ही ख़तरनाक फायर। ये वही टीम थी जिसने जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से ब्रिज क्रॉस किया था। और भाई हमारे ऊपर जो फायर हो रहा था, काफ़ी गंदा फायर हो रहा था। हमें किसी भी तरह से यहाँ से बच के निकलना था। यार ये बंदे जो है काफ़ी ख़तरनाक जो है मार रहे थे हमें। बट अच्छी बात ये थी कि ना ही मैं नॉक होता हूँ, ना ही मेरा टीममेट नॉक होता है। हम बच के किसी तरह से यहाँ से हम निकल जाते हैं। और उसके बाद हम आते हैं इस वाले घर पे, क्योंकि ये वाला जो घर था जोन के अंदर। और जैसे ही हम यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर आती है एक गाड़ी। और भाई जैसे ही यहाँ गाड़ी आती है, मेरा टीममेट उस पर जो फायर करता है और उसकी गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी डैमेज कर देता है। बट वो बंदा किसी तरह से यहाँ से बच के निकल जाता है। उस पर मैं एंके के शॉट्स भी ट्राई करता हूँ, बट वो बच जाता है। बट ये बंदा जो है बच के काफ़ी दूर तक नहीं जा पाता, क्योंकि इसकी गाड़ी जो है अच्छी खासी डैमेज हो चुकी थी। और जैसे ही हम इस रिच के पीछे आते हैं, वो बंदा हमें जो है दिख जाता है रिच के पीछे। जिससे कि मैं बहुत ईजिली फिनिश कर देता हूँ। और अब बारी थी यहाँ से निकलने की। और जैसे ही हम यहाँ से निकलने लगते हैं, हमारे ऊपर हो जाता है फायर। क्योंकि भाई सामने वाली पहाड़ी पे एक टीम आ चुकी थी जो कि काफ़ी गंदा हमें वहाँ से मार रही थी। आई थिंक ये वही टीम थी जिसने ब्रिज क्रॉस किया था और जो हमारे पे फायर कर रही थी। बट उसमें से एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ और मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई मेरे साथ आ जा, एक बंदा नॉक है, एक बंदा बचा है, हम दोनों चलते हैं, रश करते हैं। बट मेरा टीममेट जो था वो भाई उसको पड़ी थी फ्लाइंग करने की, और वो गाड़ी उठाता है और चलाता है दूसरी तरफ से उनके ऊपर रश करने। बट इतने में जिसको मैंने नॉक किया था वो बंदा हो जाता है रिवाइव। और सामने मुझे एक बंदा दिखता है जिसमें मैं शॉट भी ट्राई करता हूँ, वो पता नहीं कैसे बच जाता है एंके के शॉट से। उसको एक भी शॉट जो है कनेक्ट नहीं होता। बट किसी तरह से मैं एक नॉक निकाल लेता हूँ इनमें से, और इतने में मैं खुद भी नॉक हो जाता हूँ। और भाई अब तो मुझे पता था कि भाई मेरी मौत जो आ चुकी है, क्योंकि मैं ब्लीड आउट बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा था और मेरा टीममेट जो था ऑलमोस्ट 90 मीटर की दूरी पर था। और इस गेम में यही था मेरा दुखद दी एंड। और अब बात करते हैं इस वाले गेम प्ले की, जहाँ पर हम उतरे थे जॉर्ज बुल, और मेरे उतरती मुझे मिल जाती है बाइजन। और मेरे सामने था एक बंदा जिसमें बाइजन से बहुत ही ईजिली नॉक कर देता हूँ। और आपको बताता हूँ इस वाले गेम में भी मेरे साथ एक रैंडम प्लेयर खेल रहा है, जो कि भाई पहले वाले रैंडम प्लेयर से काफ़ी अच्छा था। ये बंदा जो है मेरे साथ ही रहा है पूरा टाइम, और हम दोनों की जो कॉल्स भी थी वो काफ़ी अच्छी कॉल्स थी। और इतने में हम आते हैं सेंटर वाले कंटेनर्स पे, जहाँ पे मुझे दिखता है एक बंदा जिसमें एक ट्राई करता नॉक करने की, बट पता नहीं मेरा फायर बटन भी यहाँ पे जो है थोड़ा लैग कर देता है, और मेरी जो जॉयस्टिक है वो भी यहाँ पर अटक जाती है। बट मेरा टीममेट है मुझे यहाँ पर बचा लेता है। और जैसे मुझे यहाँ रिवाइव मिलता है, हम दोनों यहाँ डिसाइड करते हैं कि सामने वाली टीम पर जाएंगे सबसे पहले और उनका रश करेंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है, हम उन पर रश करते हैं, जिसमें से एक बंदे को मेरा टीममेट जो है नॉक फिनिश कर देता है, और बचा था उसका दूसरा बंदा जिस पे मैं रश करके उसको फिनिश कर देता हूँ। और इसे फिनिश करने के बाद पूरा जॉर्ज बुल जो है खाली हो चुका था। यहाँ पे कुछ खास टीम आई नहीं थी, 1 से 2 टीम आई थी और एक टीम जो हमारी थी। और जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा लूट करने के बाद निकलने लगते हैं, और उतने में यहाँ पर सिटी से एक और टीम आ जाती है, जो कि इस वाले कंटेनर्स पे हमारे ऊपर जो है फायर देती है। बट हम किसी तरह से वहाँ से बच जाते हैं और इन पे जो है रश कर देते हैं, जिसमें से एक बंदा मुझे यहाँ पर दिख जाता है, जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। और इसका जो दूसरा टीम में था उसे मेरा टीममेट जो है नॉक फिनिश कर देता है। और इसी के साथ यहाँ पे जो है जॉर्ज बुल खाली नहीं हुआ था, यहाँ पे बच्चा था एक बॉट। हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई जॉर्ज बुल जो है पूरी तरह से खाली हो चुका है।
और इनको फिनिश करने के बाद, इनको लूटने के बाद बारी थी यहाँ से निकलने की, और यहाँ पे मिलती है बग्गी। और जैसे ही मैं यहाँ से बग्गी लेके निकलने लगता हूँ, मेरे ऊपर होता है बहुत ही गंदा फायर स्क्वाड हाउस से। अब जो है इस फायर की वजह से मेरा टीममेट जो है मेरे से अलग हो चुका था, बट खैर सामने वाले घर में था सिर्फ एक ही बंदा, जिसमें मैं पहले कुछ नेट्स ट्राई करता हूँ, बट वो नेट से बच जाता है। उसके बाद जो बंदा था वो आता है स्टेट्स पे कैंप करने के लिए। बट यहाँ पे यार तुम्हारे भाई का नेट देखना यार, क्या परफेक्ट नेट था ये यार। इस नेट के लिए एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज़ यार लाइक कर दी करो यार वीडियो को। और इसको लूटने के बाद अब बारी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि भाई इस वाली गेम में मुझे किसी भी हालत में चिकन डिनर चाहिए था, क्योंकि ये थी मेरी इस सीज़न की सेकंड गेम और अभी तक मेरा जो है चिकन डिनर नहीं हुआ था। और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, हमें ऊपर में दिखते हैं दो बंदे, जिसमें से एक बंदे को मैं ट्राई करता हूँ नॉक करने का, बट वो बच जाता है। बट इतने में इसका सेकेंड टीममेट होता है, वो मुझे बहुत ही गंदे वाला डैमेज देता है। बट मेरा टीममेट संभाल लेता है, वो एक बंदे को नॉक कर देता है। और अब बारी थी इसकी दूसरे वाले टीममेट की, जो कि मुझे सामने दिख भी जाता है, और मैं जाके उस पर रश करता हूँ और उसको फिनिश कर देता हूँ। और इनको फिनिश करने के बाद हम जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं, इतने में हमारे ऊपर होता है बॉट फायर। यहाँ पर एक टीम होती है जो कि हमें बॉट फायर करके हमें अपनी तरफ बुलाती है। वो हमारे साथ कुछ स्कैम करना चाहती थी, बट ये जो स्कैम है उन्हीं के साथ उल्टा हो जाता है। यहाँ पे एक बंदा शेक के अंदर होता है, जिसको मैं बहुत ही ईजिली नॉक कर देता हूँ। वो इसे नॉक करने के बाद मैं थोड़ी देर ऐसे छोड़ देता हूँ, मैं इसकी टीममेट की वेट करता हूँ, जो कि भाई इसको बचाने ही नहीं आता। और जैसे ही इसे मैं फिनिश करता हूँ, इसको लूटता हूँ, उतने में मुझे कुछ पैरों की आवाज़ आती है, और जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ, मुझे इसका दूसरा बंदा दिख जाता है, जो कि भाई मेरे टीममेट पे जाके रश करने जा रहा होता है। बट इसको नहीं पता था कि भाई मैं नीचे हूँ। मैं पीछे से आता हूँ और इसको काफ़ी ईजिली मैं फिनिश कर देता हूँ। और इसको फिनिश करने के बाद हम गाड़ी उठाते हैं और निकल पड़ते हैं दूसरे बंदों की तलाश में, जो कि भाई आप बिलीव नहीं करोगे, हम 5 मिनट तक पूरे मैप में घूम रहे, बट हमें कोई बंदा नहीं मिलता। बट किसी तरह से मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखता है, जो कि भाई ऊपर छत पे चढ़ा होता है, और भाई उस पर मैं M24 का एक शॉट ट्राई भी करता हूँ, और यार उसकी बॉडी किसी तरह से लग भी जाती है। और भाई इस बंदे को मैंने क्या ही पहला है M416 से। यार ये बंदा कर क्या रहा था पहली बात तो यार, छत पे चढ़ गए। और उसको पहलने के बाद हम आ जाते हैं पोचंकी के पास वाले चर्च में, जहाँ पर हमें मिलती है एक टीम। भाई सही बताऊँ तो ये टीम बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि भाई एक बंदे के पास थी MK14 और उसके दूसरे बंदे के पास थी ग्रोजा। यह एक टाइम तो ऐसा था कि भाई मैं पूरी तरह से डर गया था, क्योंकि भाई इनके पास बहुत ही तगड़े तगड़े वेपन थे, और हमारे पास खाली थी M416 और M24। बट जितनी भी तगड़ी टीम हो, कोई ना कोई गलती कर देती है, और ऐसे ही यहाँ होता है, ये बंदा जो है यहाँ पर गलती कर देता है, जो कि भाई मेरे पर रश कर देता है। बट रश तो कर देता है, लेकिन वो मुझे नॉक नहीं कर पाता, और इसी का फ़ायदा जो है मैं उठा लेता हूँ, उस बंदे को नॉक कर देता हूँ, और जिसके दूसरा बंदा होता है मेरा टीममेट, उसको जो है बहुत ही ईजिली जो है फिनिश कर देता है। और इसी के साथ ये वाली टीम जो है यहाँ पर फिनिश हो जाती है। और अब बचे थे पूरे जोन में 2 बंदे, जिनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। अब बिलीव नहीं करोगे, हम काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, उसके बाद हम इस वाले घर में हैं, जहाँ पर मैंने M24 से एक बंदे को जो है मारा था। वहाँ पे मुझे एक गाड़ी दिखती है, जो कि पहले नहीं थी, बट अब यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ, बट वो यहाँ सुनता नहीं है, बट वो आगे निकल जाता है। मैं स्टिल उस पर मार्क करता हूँ कि भाई यहाँ पर अभी भी बंदा है, चेक कर लेते हैं। ऐसे ही हम गाड़ी रोकते हैं, और हम दोनों जो है सीधा उस पर जाके रश कर देते हैं। जैसे ही यहाँ मैं मॉली निकालता हूँ, भाई मेरे से पहले मेरा टीममेट जो है वहाँ मॉली कर देता है। और यार जैसे ही मेरा टीममेट वहाँ मॉली करता है, इतने में जो एनिमी होता है वो नेट निकालते हैं, उसी के रूम में नेट फेंक के नीचे जंप कर जाता है।
और जैसे ही वो जंप करता है मुझे इतने में उसके जंप करने की आवाज़ आ जाती है और मैं भी साथ में जंप कर देता हूँ। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ मुझे आवाज़ आती है वो बंदा नीचे पीछे की तरफ भाग रहा है और भाई वो मुझे बंदा दिख भी जाता है जो भी पत्थर वो कवर लेने लगा था। बट भाई इतने वो मारा जाता है और अब पूरे जोन में बचा था एक ही बंदा और हमेशा की तरह उस बंदे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। और जैसे ही हम गाड़ी लेके इस साइड आते हैं मुझे वो बंदा देखे हो जाता है। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि भाई मैं उसे पेन से फिनिश कर दूंगा, बट नहीं, मुझे दिखती है मॉली। मैं सोचता हूँ पहले ठीक है यार, अब मॉली से जो है उसे फिनिश करूँगा, बट वो जो मॉली से है बच जाता है। बट एट द एंड वो मेरे से ही मारा जाता है। और हाँ, यही था आज का चिकन डिनर, इस सीज़न का पहला चिकन डिनर। क्या खुशी होती है यार पहले चिकन डिनर की। सो दोस्तों, यही था आज का गेम प्ले। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।